वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्ज़ाम में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएस के बारे में, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम की इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या पैटर्न है, कौन कौन से बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या लेवल है इस एग्ज़ाम का, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें ना 3 पेपर होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, मेंस। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। ठीक है। ये जो परीक्षा ये है सिविल सर्विस, मतलब टॉप लेवल की जॉब होती है इसके अंदर। A1 और A1 और बी कैटेगरी की जॉब होती है। A1 मतलब जो टॉप लेवल की जॉब होती है वो, और बी कैटेगरी तो ये टॉप लेवल की जॉब होती है। तो इसमें कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? इसमें 3 चरणों में होते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। और इसकी जो योग्यता है, कौन कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, तो वो ग्रेजुएट पास होने चाहिए। ठीक है। उनकी उम्र होनी चाहिए 21 से 32 के बीच में। ये जनरल वालों के लिए है। और अगर मैं इसकी एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल वालों के लिए 21 से 32 है। ओबीसी वालों के लिए 21 से 35 वर्ष है। एसटी एससी वालों के लिए 21 से 37 वर्ष है। और पीडब्ल्यू वालों के लिए 21 से 42 वर्ष है। और अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो एक बच्चे कितनी बार पेपर दे सकता है इस एग्ज़ाम में, तो जनरल वाले इसमें 6 बार दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार दे सकते हैं, एसटी और एससी वाले असीमित मतलब कितने भी दे सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले 6 बार दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात, और कितने कितने एग्ज़ाम देने हैं, वो हो गया। अब दो जो पहला पेपर है प्रीलिम्स, उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है। पहला जीएस, जिसके अंदर 200 अंक का मार्क्स होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद आता है सी सेट। अभी मैं इसका सिलेबस बताऊंगा कि जो 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद आता है सी सेट। सी सेट में भी 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 200 मार्क्स 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, और ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब 30% इसमें अनिवार्य रहलाना। ठीक है। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1.3 होती है। 1.3 का मतलब होता है 1/3 का मतलब होता है, अगर 3% आपके गलत हैं तो आपका जो 1% ठीक होगा ना वो भी गलत हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना। उसके बाद आता है दूसरा पेपर होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं। ठीक है। इसको हम मेंस कहते हैं। इसमें आपका निबंध आता है। ठीक है। और जो आपने ऑप्शनल लिया है, वैकल्पिक विषय, वो आता है। ठीक है। और एक पेपर आता है जिसमें जो वो भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, वो अभी पूरा बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, आगे है। उसके बाद आता है इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके जो नंबर होते हैं वो 275 के होते हैं। ठीक है। तो ये 3 पेपर है। अब इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। अब पेपर 1, जिसको हम कहते हैं GS1, उसके अंदर से कौन कौन मतलब किस किस कैटेगरी से टॉपिक आते हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इवेंट्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है। भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीति, प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं पीएमओ द्वारा या फिर स्टेट द्वारा, होता है ना कि राज्य कोई इनिशिएटिव क्रिएट करती है। जैसे आपका हो गया, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, ये भी एक इनिशिएटिव है। ठीक है। ये तो सेंट्रल लेवल पे था, और स्टेट लेवल खुद देती है। जैसे कि बिहार के अंदर है हमारा, जो 9वीं या 10वीं तक के बच्चों को, मतलब जो 12वीं तक जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई, मतलब 12वीं पास करने के बाद एक अमाउंट दिया जाता है ना, तो वो भी एक तरीके से क्या इनिशिएटिव है। जो इनिशिएटिव का
उस जो 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो पास होने के बाद उनको एक अमाउंट दिया जाता है। वो एक इनिशिएटिव लिया था बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग पढ़ाई करने के लिए भेजे, ठीक है। और वो इनिशिएटिव था गर्ल्स के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए था। ऐसे ही उसके बाद पर्यावरण परिस्थितिक जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विशेष विशेष विशेषगत जो भी प्रावधान या फिर जो भी एक्ट बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ ताकि आप हिंदी में भी देख सकें और इंग्लिश में भी। हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आए तो उसको आप इंग्लिश से देख के आप उसको थोड़ा समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब प्रश्न आती है सी सेट, प्रश्न 2, प्रश्न पत्र 2, जिसको हम सी सेट कहते हैं। और यही सी सेट है जो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर तो तुम, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अंदर तुम चलो याद कर सकते हो, तुम रट सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अंदर तुम ये याद करके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन होता है, तुम इसके याद कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें तुम्हें तुम याद तो करना ही करना है। इसमें लॉजिक, इसमें मतलब मैं इसमें दिमाग का यूज होता है इसके अंदर। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग यही क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा आगे नहीं जा पाता, मतलब वो मेन के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो पाता, वो इसी में अटक जाता है, इसलिए वो मेन तक पहुंच ही नहीं पाता। और जब बंदा मेन तक ही नहीं पहुंचेगा तो रिजल्ट वो तो कमाएगा ही। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो सी सेट में कहाँ से आते हैं, एक होता है कम्प्रिहेंसिव, बोध ज्ञामत्ता, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें इंक्लूडिंग होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद लॉजिक, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। निर्णय लेने और समस्या समाधान, मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ आती है सी सेट में। तो इसको आपको बहुत, मतलब इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको हम लाइटली लेते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, जबकि हमें इसको लाइटली लेना नहीं है। ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ते ही रहते हैं। इसको हम लाइटली ले लेते हैं और इसको हम सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 महीने में ख़त्म करेंगे। नहीं, जितना टाइम इसको आप दे रहे हो उसका 1/3 इसको आपको देना है, देना। भले रोज थोड़ा करो पर इसको भी करना है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीलिम्स के 2 पेपर, इसको हम जीएस कहते हैं और इसको सी सेट कहते हैं। अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो मैंने मेंस बताया आपको, मेंस में होते हैं 9 पेपर, ठीक है। पहला क्या होता है, निबंध। दूसरा दूसरा होता है सामान्य अध्ययन, जिसके अंदर आपका ये अभी शॉर्ट है, इसको अभी और विस्तार में नेक्स्ट पेज मैंने डाल रखा है, वो बताऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया, बस ये आपको बस ये बताने के लिए बताया कि इसमें 9 पेपर होते हैं, कौन कौन से। पहले पेपर निबंध होता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा सामाजिक, ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। फिर तीसरा पेपर होता है, इसको जीएस सेकंड कहते हैं। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। और फिर आते हैं, इसको जीएस 3 बोलते हैं, सामान्य अध्ययन 3। प्रतियोगिक, मतलब जो GS1 GS2 ये बोल रहा हूँ ना, ये जब आपको पेपर मिलेगा GS1 या GS2 का, तो उस पर लिखा होता है GS1 GS2। और ये GS3 का पेपर इसमें आता है प्रतियोगिक, मतलब जो हमारा इंडस्ट्री लेवल हो गया, फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड कानून एक्ट जो भी है, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, तो आपदा प्रबंध, इनसे रिलेटेड 250 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है GS4। इसके अंदर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें आपकी लॉयल्टी जो होता है ना, लॉयल्टी, पंचुअलिटी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इजी, ये तो स्टैटिक्स है, ठीक है।
ये सारा पढ़ के बना के लिख सकते हो, ये भी पढ़ के बना के लिख सकते हो। पर इसमें क्या है, अगर आपने ठीक सोचा या ठीक पढ़ा, ठीक सोच भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, नो डाउट। बट इसमें ना बहुत आपको होता ना, बहुत सोच समझ के लिखना होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको इसमें इस चीज़ में नीति शास्त्र में आपको फंसा सकता है। आपको ये सारी चीज़ें या तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, ठीक है, तो ही, क्योंकि इसके अंदर ना सही भी है और गलत भी है, ठीक है। और सही होता नहीं है कि मतलब ये एक तरह से इमोशनल ही आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मैं इसके अंदर ये चूज़ करूँ, ये लिखूँ या वो लिखूँ। तो आपको ऐसे लिखना है कि जो भी टीचर है, जो भी टीचर चेक कर रहा है आपकी सीट्स वगैरह, तो वो दोनों मतलब बैलेंस लिखना आप, ना तो ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा खुल के लिखना, मतलब खुल के तो लिखना ही है, पर ऐसा ना लिखना कि एक जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो पक्ष होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो पॉजिटिव में ऐसा नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव लिख देना, उसके जो नुकसान है वो आप उसको इग्नोर ही कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। छठा पेपर होता है, ये भी वैकल्पिक विषय का होता है, जिसको हम ऑप्शन कहते हैं। 250 मार्क्स के दो पेपर होते हैं इसमें। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का, 300 मार्क्स का होता है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो हमारे संविधान की 8 सूची के अंदर, अनुसूची के अंदर भाषाएं हैं, जो भी 21 भाषाएं हैं, ठीक है, उसमें से हमें एक को सिलेक्ट करके उस पर हमें लिखना होता है, चाहे हिंदी, मराठी, संस्कृति, तेलुगु, ठीक है, उर्दू। तो 21 भाषाएं होती है, उसके अंदर से हमें एक चूज करके उस पर लिखना होता है। ये 30 मार्क्स का होता है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। ये जो पूरे 9 नंबर की ये जो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, इनका जो पूरा टोटल होता है वो होता है, अरे ज़्यादा चला गया, इनका जो टोटल होता है वो होता है 1750, और 275 का आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है। तो कुल मिला के होते हैं 250 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मेन का था, मेंस का हमने GS 1 4 2 3 4 पूरा पढ़ लिया हमने, ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में हमने जान लिया कि कौन किस किस चीज़ से रिलेटेड आता है। अब इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलो डिस्क्राइब क्या करोगे, मैंने ये वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, ठीक। तो मैंने बस आपको इतना बता दिया, GS 1 2 3 4 में ये जो 4 पेपर हैं, इस GS 1 में कहाँ से आते हैं, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल और समाज। और 2 में मैंने बता दिया शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित। GS 3 में क्या आता है, उद्योग से रिलेटेड, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड आते हैं। जो भी कानून हो गए, जो भी वर्ल्ड सेंचुरीज होगी, ठीक है, जो भी आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गए वो। और चौथे में आते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिव्यक्ति। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो ये थे आपके UPSC का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, एलिजिबिलिटी क्या थी, किस किस से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। फिर से बता देता हूँ, 3 चरण में पेपर होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसमें आपको पास करना होता है, ठीक है। जिसमें से GS 1 होता है, इसकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है आप क्वालिफाइंग करेंगे कि नहीं। जो GS पेपर सेकंड होता है वो होता है क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको 37% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। और एज लिमिट मैंने आपको बता दी क्या है, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, ST वालों के लिए। जनरल वालों के लिए 21 से 32, OBC वालों के लिए 21 से 35, ST SC वालों के लिए 21 से 37, और जो PWD से आते हैं, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, वो 21 से 42, ठीक है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट जनरल वालों के लिए 6, OBC वालों के लिए 9, ST SC के वालों के लिए अनलिमिटेड है। और EWS जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेक्शन के होते हैं, वो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए